हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। जय श्री राधे राधे। एक ये चैनल पे आप सभी का स्वागत है। छोटों से लेके बड़ों तक आप सभी का स्वागत है और आप सभी को हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जय श्री राधे राधे। लॉर्ड कृष्णा जी हमेशा हमें सही राह पे चलना सिखाते हैं, इसलिए फ्रेंड्स हम सबको सदैव सही राह पे चलना चाहिए। हाँ, ये कथन सत्य है कि सही राह पे चलना इतना सरल नहीं होता है, इसलिए इसके लिए हमें भगवान जी की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि वही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स हमें हमेशा सही राह पे चलना चाहिए। बाकी फ्रेंड्स आज है छोटी दिवाली, और छोटी दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी फ्रेंड्स छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है, ये बात तो आप सबके मन में आता होगा। आखिरकार छोटी दिवाली के पीछे कौन सी स्टोरी और कौन सी कहानी है। नरकासुर नाम का एक असुर था, जिसे वरदान था कि उसे एक स्त्री मारेगी, उसका वध करेगी। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के हाथ से नरकासुर का वध कराया था। नरकासुर के वध करने से बुराई का नाश हुआ, जिससे छोटी दिवाली बनाई जाती है। बाकी फ्रेंड्स हम सबको छोटी दिवाली बनानी चाहिए। बाकी आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामना। बाकी फ्रेंड्स अब हम आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स हमें हमेशा सही राह पे चलना चाहिए, और कभी कभी मैं ये डायलॉग जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, ये डायलॉग मैं इसमें भी बोलूँगी कि हमें मोटिवेशन क्विट्स सुनने चाहिए। मोटिवेशन क्विट्स से कुछ मन में ऐसे प्रश्न होते हैं ना फ्रेंड्स, जिसके उत्तर हमें मोटिवेशन क्विट्स से मिल सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो। इसलिए हमें मोटिवेशन क्विट्स सुनने चाहिए। बाकी फ्रेंड्स मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप मेरा ही मोटिवेशन क्विट सुनिए, ऐसा नहीं बोलूँगी। मैं सिर्फ इतना कहूँगी फ्रेंड्स, यूट्यूब बहुत अच्छा चैनल है, आप उसमें अगर सर्च मारोगे मोटिवेशन क्विट्स तो वो बहुत अच्छे मोटिवेशन क्विट्स सुनेंगे, तो आप उसे सुनिए। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो भी सुनिए, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी फ्रेंड्स एक बात बोलूँ कि अपनी लाइफ को ना सबसे पहले जीने के तरीके को सुधारना चाहिए। आपको लगता है कि आप बहुत कमज़ोर हो, बहुत तुच्छ हो, आप कुछ नहीं कर सकते खुद के लिए, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। भगवान जी ने इस धरती लोक पे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बनाया जो स्वयं की रक्षा करना ना चाहे। स्वयं की रक्षा करना सबको आता है, खुद के लिए पैरों पे खड़ा होना सबको आता है। इसलिए फ्रेंड्स अपनी हिम्मत खुद बढ़ाइए। पहली बात तो अपने मन से ये भाव हटाइए टीवी सीरियल जैसा कि कोई हीरो ये लटरम फटरम जो होता है ना, कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई हीरो नहीं आएगा। आप अपनी ज़िंदगी के, अपनी लाइफ के खुद हीरो हो, ठीक। एक बात ध्यान से सुनिए, टीवी सीरियल की दुनिया को कम देखिए, उस पर फोकस करिए ही ना, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी फ्रेंड्स कि जब देखना आप दुख तकलीफ पीड़ा में बहुत गिरे हो और आपके पास कोई नहीं है जो आपके दुख को दूर कर सके, तब यही सोचो कि मुझे ही करना है जो करना है, ठीक है। बाकी भगवान जी तुम्हारे साथ रहेगा। भगवान जी क्या कर सकते हैं, हमारा साथ दे सकते हैं, हमें मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलने का कार्य हमारा होता है। याद करिए जब अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान थे, लेकिन वो अर्जुन के क्या बने, सारथी। सिर्फ वो अर्जुन को बताते थे कि इस जगह तुम्हें रथ ले जानी है, तुम्हें ऐसे तीर मारना है, तो उसी तरीके से अर्जुन करता था। इसी तरह इंसानों का भी होता है फ्रेंड्स। भगवान मार्ग बताते हैं, लेकिन उस पर चलने का काम हमारा होता है, ठीक। भगवान जो होते हैं वृक्ष, फल वाला वृक्ष दिखा देते हैं, लेकिन फल को तोड़ने का काम हमारा होता है। इसलिए दोस्तों भगवान जी
मैं ये नहीं कह रही एकदम भक्ति में लीन हो जाओ और कहो बस भगवान ही सब कुछ करेंगे, तो ये गलत है। भगवान जी करते हैं, लेकिन तुम्हें पहले मेहनत करनी होगी, और मेहनत का फल तभी मिल सकता है फ्रेंड्स, ऐसे नहीं मिल सकता। इसलिए पहले मेहनत करेंगे तभी तो मेहनत का फल मिलेगा। और बाकी फ्रेंड्स, टीवी सीरियल की लाइफ अलग होती है और रियल लाइफ बहुत अलग होती है। टीवी सीरियल की लाइफ जो होती है एक डायरेक्टर होता है वो करता है, लेकिन जो रियल लाइफ होती है वो भगवान करता है, और भगवान की लाइफ में सब कुछ रियल होता है। इसलिए यहाँ स्वयं को कभी कमज़ोर मत समझो, हमेशा यही समझना चाहिए कि भगवान जी मेरे साथ हैं। कोई भी डिसीज़न या कोई भी फैसला लो, पहले गॉड को याद करो। तुम गॉड को याद करोगे ना, तुम्हारे अंदर की जो अंतरात्मा है ना, खुद तुमसे कहेगी तुम ये काम करो या ना करो, क्या सही है क्या गलत। ऐसे एक बात बताऊँ फ्रेंड्स, बुरे जो लोग होते हैं ना, जो लोगों को बकवास, जो लोगों को गलत शब्द बोलते हैं, गाली देते हैं, अंट शंट करते हैं, उनके अंदर भी भगवान होते हैं। उनके अंदर की अंतरात्मा में भगवान कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो मनुष्य नहीं जानते। वो सोचते हैं नहीं मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, वो भगवान की नहीं सुनते। इसलिए लास्ट में उनके साथ गलत ही होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, एक चीज़ तो आपको याद है ना, बुराई का मार्ग जो होता है वो भले ही सब कुछ पहले दे दे, लेकिन वो मार्ग निगल भी जाता है उस इंसान को। इसलिए फ्रेंड्स, बुराई का मार्ग कभी मत लेना, अच्छाई और सच्चाई और भगवान का मार्ग चुनो। मानती हूँ भगवान मेहनत कराते हैं, परिश्रम करवाते हैं, आंसू बहाते हैं, यही नहीं कितनी पीड़ा कितना कष्ट मिलता है, अपनों से भी दूर होना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता। लेकिन एक बात कहूँ फ्रेंड्स, भगवान जी हर दर्द पीड़ा तकलीफ़ के बाद कम से कम लास्ट में अपने में विलीन तो कर लेते हैं ना। लेकिन जो पापी और जो बुरे इंसान होते हैं ना, वो बुरे कर्म करते हैं। आपको क्या लगता है वो मर जाते हैं तो मतलब बच गए? नहीं, उनके बुरे कर्म उन्हें दंड देते हैं। उनके बुरे कर्म ही है जो उन्हें दंड देते हैं, मरने के बाद भी और ज़िंदा रहने पर भी। क्योंकि एक बात कहूँ फ्रेंड्स, कोई ज़िंदा रहे या ना रहे, कोई दुनिया में रहे या इस दुनिया के पार रहे, इस दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन वो भगवान की दृष्टि से कहीं नहीं जा सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी गलत कार्य मत करो, सही राह पे चलो। मैं जानती हूँ बहुत टेंशन चिंता दिमाग में घूमती है, और टेंशन चिंता के कारण इंसान क्या से क्या कर देता है। यही नहीं, कुछ लोग तो स्वयं को नुकसान पहुंचा लेते हैं, सोचते हैं हम मर जाएंगे तो हम। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता। आपने चींटी की रैली को देखी है? चींटी की ज़रा ये जो चींटियाँ होती हैं, इनकी जो रेल होती है, ढेर सारी चींटियाँ जो होती हैं, ज़रा एक बार उनको देखना कि वो जब सामान लेके जाती हैं खाने के लिए, तो जब वो दीवार पे चढ़ती हैं तो कितनी बार गिरती हैं, कितनी बार गिरती हैं। उन्हें चोट नहीं लगती? बहुत लगती है। क्या वो इंसान नहीं है लेकिन हार मानती हैं? नहीं। इसलिए फ्रेंड्स, आपको मेरी कोई बात समझ में आए या ना आए, लेकिन एक बात है जिसे समझना है, जब भी कभी आपका मन दिल आत्मा दुखी होए, आपको लगे कोई नहीं है, तो आप चींटी को देखना, चींटियाँ को जो दीवार पे चढ़ती हैं, गिरती हैं, अनेक बार गिरती हैं, लेकिन हार नहीं मानती हैं, अपने खाने को अपने घर तक पहुंचा कर रहती हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हमें सीख जीव जंतु ही दे देते हैं, इसलिए हमें सही राह पे चलना चाहिए।